बोले, ए माँ तू सरोवर से जल लेके एक संकल्प कर ले, ये शेर मुझे छोड़ देगा। क्या संकल्प? जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मैं युवान हो जाऊं, मेरा विवाह हो जाए, तब तू मुझे 14 वर्ष के लिए वन में भेज देना, ये शेर मुझे छोड़ देगा। कर ले संकल्प। महारानी कैकेयी ने सोचा, मेरे बेटे को शेर खाए उससे तो अच्छा है, ये कलंक मैं अपने सिर पर ले लूंगी, पर शेर के खाने से तो मेरा राम बच जाएगा। महारानी कैकेयी ने सरोवर से जल लिया, संकल्प कर लिया। इसलिए भी श्री राम जी को वन में भेजना पड़ा था कैकेयी के द्वारा। और इस प्रसंग का उल्लेख तो संकेत में तुलसी बाबा ने भी किया, एक चौपाई में। हमारे संत कहते हैं, जिस समय वरदान मांगे जा रहे थे दशरथ जी से कैकेयी के द्वारा, उस समय पहले वरदान में मांग लिया, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देऊ एक बर भरतई टीका। पहले वरदान में मांगा था मेरे बेटे भरत के लिए राज्य, अवध का सम्राट मेरा बेटा भरत बनना चाहिए। और दूसरे वरदान को मांगने से पहले यहां तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी, दूसर वर मांगहूं कर जोरी। दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूं। क्यों भाई? जब पहला वरदान मांग लिया था तो दूसरा वरदान मांगने से पहले हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? और आगे कह रही, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरा मनोरथ पूरा होना चाहिए, मेरी मांग पूरी होना चाहिए, और मैंने जो मनोरथ किया है वो पूरा होना चाहिए। और मनोरथ कौन सा? वो मनोरथ, वो संकल्प, वो बचपन में राम को दिया हुआ आश्वासन वन में भेजने का, मैं वो वाला वरदान मांगने जा रही हूं। इसलिए महाराज ऐसा ना हो कि आप राम से अत्यधिक प्रेम करते हैं, कहीं वो वरदान देने के लिए मना कर दो। इसलिए हाथ जोड़े और उसके बाद वरदान मांगा। राम जी को कैकेयी उपहार में हार दे दिया। एक और कैकेयी जी के द्वारा राम प्रेम का एक प्रसंग आपको बता दूं। जब श्री राम जी जनकपुर में धनुष भंग के उस स्वयंवर में गए थे, धनुष यज्ञ में, और धनुष जिस दिन तोड़ा था उसी रात्रि को कैकेयी को एक स्वप्न आया था। और स्वप्न क्या था? सोने का भवन देखा था स्वप्न में। प्रातः काल उठते से ही महाराज दशरथ से कहा, स्वामी मैंने आज जैसा स्वप्न में भवन देखा है वैसा भवन मुझे बना के दीजिए। कैकेयी महाराज दशरथ की मनपसंद पत्नी थी। सुमित्रा जी के साथ विवाह हुआ था। कौशल्या जी उनको मिली थी, तो फिर उनके साथ भी विवाह करना पड़ा था। कौशल्या जी और सुमित्रा जी सगी बहन हैं। कथा आती है कि पता चल गया था रावण को कि कौशल्या के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक तेरी मौत का कारण बनेगा, तो कौशल्या जी का अपहरण करके इनको बहा दिया था पेटी में बंद करके रावण ने। और वो बहती बहती एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां अपने मंत्री सुमंत के साथ घूमते फिरते महाराज दशरथ समुद्र के किनारे आए और पेटी बहती हुई आई। उसको खोल के देखा गया तो उसमें से कौशल्या जी निकली। कौशल्या जी ने कहा, आपने मेरे प्राण बचाए हैं इसलिए आप मेरे पति। प्यार से बोलो श्री राम जय राम। मेरे भाई बहन,
और कैकेयी जी तो महाराज दशरथ की मनपसंद पत्नी थी। उनकी सुंदरता के कारण कैकेयी के पिता की हर बात को स्वीकार करके दशरथ जी विवाह करके लाए थे। कैकेयी के पिता ने यह भी कहा था, आपकी 2 पत्नियां पहले से है, मेरी बेटी से विवाह कर रहे हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरी बेटी की होने वाली संतान को ही आप अवध का सम्राट बनाना। वचन दिया था दशरथ जी ने। लेकिन आज दशरथ जी एक गलती ये भी कर रहे थे कि कैकेयी के पिता को दिए हुए वचन को छोड़कर कौशल्या के बेटे राम को राजा बनाने जा रहे थे। राम जी ने सोचा कि पिता का वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए भी मुझे वन में जाना चाहिए। प्यार से बोलो श्री राम जय राम, जय राम। और अच्छे से बोलो ना श्री राम जय राम, जय राम। मेरे भाई बहन, वो सुंदर सा महल जब देखा और राजा से आग्रह किया तो राजा ने दूसरे दिन भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया और उन्होंने सुंदर सा भवन बना दिया, सोने का भवन। दूसरे दिन जब उस भवन में प्रवेश करने लगे, दशरथ जी ने कहा चलो तुम्हारे मन के अनुकूल भवन बन गया, रहने के लिए चलो। उसी समय श्री राम जी के विवाह की पत्रिका लेकर दूत जनकपुर से आ गए। और जब कैकेयी जी को पता चला कि अब राम का विवाह होगा, कैकेयी जी ने उस भवन में जाने से मना कर दिया। महाराज, अब उस भवन में मैं नहीं रहूंगी, उस भवन में तो विवाह करके मेरा बेटा राम आएगा और वो सोने का भवन तो मैं अपनी बहू सीता को मुंह दिखाई में दूंगी और उसमें मेरे बहू बेटे राम सीता रहेंगे। ये था कैकेयी का राम प्रेम। आज जब राम जी के राजा बनने का समाचार सुना, बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन वन में क्यों भेजा? क्यों वरदान मांगे दशरथ जी से? ये सब घटना कैसे घटी कल बताऊंगा। आज यही विश्राम, क्योंकि विगत 9 दिन से जयपुर में कथा चल रही थी। परसों कथा पूरी हुई, कल गया तो मैंने सोचा कोटा में कथा सुनाने से पहले बालाजी के दर्शन कर लूं। सालासर बालाजी धाम पहुंचा, वहां दर्शन किया। वहां से चल के विदासर दड़ीवा गांव में मेरे माध्यम से गौशाला का संचालन होता है। वहां लगभग बीमार, लंगड़ी, लोली, लगभग 400 गायों की सेवा उस गौशाला में होती है। फिर उस गौशाला माता का दर्शन करने गया। सभी वहां के समिति के सदस्य इकट्ठे हो गए थे। तो सालासर बालाजी से 60 किलोमीटर आगे वहां गया और वहां से चल के जब वापस आया तो 500 किलोमीटर चल के आ ही रहा था और यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जयपुर रोड पे इतना लंबा जाम लगा कि रात को 1 बजे से 3 बजे तक वहीं खड़ा रहना पड़ा। इतना लंबा जाम। फिर जैसे तैसे यहाँ पहुंचे, विश्राम हुआ, सुबह से फिर तैयारी में लग गए। तो कहने का मतलब ये कि रात भर का जागा हूं, आज इतना ही ठीक है, कल अपन पूरे 3 घंटे कथा करेंगे। ठीक है ना? अच्छे से बोलो ना, हाँ बोलो ना, हाँ 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 ठीक है। अभी यहीं विश्राम, लेकिन आप सब लोगों के मन का कोई एक आध भजन गा दूं और आप सब लोग नाच लें तो आपको लगेगा कि आज कथा सुनी। क्योंकि केवल कथा ही कथा में तो आप लोग बोर हो जाते हैं, जब तक तो कोई अच्छा कीर्तन भजन ना हो जाए, है ना? चलिए कौन सा भजन गा ले? मेरी लगी शाम संग प्रिया क्या
जाने। अब हो विज्ञान की जीत दुनिया का जाने। मेरी लकी श्याम संग दुनिया का जाने। श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने। दुनिया क्या जाने। लकी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हाय मोर कैसे कटे उमरिया। ऐ मोरी कैसे कटे उमरिया। आसिया सुने बीती जावे। आसैया तुम बीती जाए। हमरे तरस बिन तरसे। हमरे में तरस बिन तरसे। तुम मेरे भगवान अचुना सुहाए। मिल भगवन कछु न सुहाए। तुम्हारी प्रीत के कारण आए। तुम्हारी प्रीत के कारण हारे। मौसे रूठे अपने पराए मोसे लूटे अपने पराए। मोते रूठे अपने पराए। जग रूठे पर तुम मत रूठो। जग रूठे पर तुम मत रूठो। तुम रूठो तो गजब हुई जाए। रूठो तो गजब हुई जाए। रूठो तो गजब हुई जाए। रूठो तो गजब होएगा। रूठो तो गजब हुई जाए। रूठो तो गजब होएगा। जग रूठे पर तुम मत रूठो। तुम रूठो तो गजब हुई जाए। ये कैसी पागल दुनिया का जाने।